हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके सीरीज़ की क्लास नंबर 13। इससे पहले मैंने 12 क्लासेस ले रखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। आप उनको जाके सारी जो प्लेलिस्ट है उसको सारी वीडियोस को जाके अटेम्प्ट करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की लेक्चर सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, विच पास ज्वाइंस किन्नौर टू गढ़वाल। कौन सा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कामीलागा पास। और यहाँ पे और ऑप्शन है जैसे दुग्गी जोत, ये है आपका लाहौल एंड भरमौर के बीच में। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है मुलारी जोत, कहाँ पे है? ये आपका है लाहौल में। थर्ड ऑप्शन है दुलची पास, ये आपका है मंडी एंड कुल्लू के बीच में। तो ये तीनों ऑप्शन है भी आपने साथ में याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनता है अगली बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज दानवी वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की दानवी घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धार भादरपुर एंड धार बंदला के बीच में दानवी वैली है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बिलासपुर में कितनी वैलीज हैं। 3 वैली हैं। पहली होगी दानवीन, सेकंड है सतलुज वैली और थर्ड है चौंतो वैली, CHAUNTO, चौंतो वैली। ये 3 वैली आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एलाय ऑफ सांबर इन हिज वार विद द आर्यन किंग दिवोदास। तो आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में सांबर का सहायक कौन था? तो सांबर का सहायक था वर्ची, ये आपने याद रखना है। और जो कि दिवोदास और सांबर के बीच में 40 साल तक युद्ध चला था, ये भी याद रखना है। और इसके बाद इसमें जो जीत हुई थी, आर्यन जो किंग थे दिवोदास, इनकी जीत हुई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आर्यन किंग था दिवोदास, उनके सलाहकार कौन थे? तो इनका नाम है भारद्वाज ऋषि। ठीक है, भारद्वाज ऋषि इनके सलाहकार थे और इनके थे वर्ची। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द जस्टिस टेकचंद फॉर इट्स हाई सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी एंड ड्यूटी। न्यायमूर्ति टेकचंद ने किस समुदाय का उल्लेख सेवा, सम्मान और कर्तव्य की उच्च भावना के लिए किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूद कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर इज फाउंड ऑन द क्वाइंस ऑफ कुनिंदास। कुनिंदों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवा विद ट्राइजेंट, शिवा त्रिशूल के साथ। ये इनके क्वाइंस पे आपको आकृतियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग चंद्राभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्राभागा के साथ कौन सी जनजाति रहती है? पहला आपके लिए क्वेश्चन है, चंद्राभागा वैली को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें ट्राइब रहती है स्वांगला ट्राइब। अब इसके बारे में थोड़ी बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि इनके मैरिज कस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला है मैरिज कस्टम रूसा ते ब्याह, याद रखना है रूसा ते ब्याह। सेकंड वन है कुआ ब्याह। थर्ड वन है मजमी ब्याह। तो ये 3 मैरिज कस्टम है। पहला होता है इलोपमेंट, मतलब भाग के शादी करते हैं। सेकंड वन कुआ ब्याह, ये बाई कैप्चर। और थर्ड वन इज़ मजमी ब्याह। ये 3 मैरिज कस्टम आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से ही चीज़ें याद होती हैं। नेक्स्ट हम इनके डाइवोर्स जो हैं, जो डाइवोर्स का नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये है सुद त्वागची। तो सुद त्वागची, TSUD एंड THVAGCHI, तो ये इनकी स्पेलिंग रहती है। तो ये बातें आपने स्वांगला ट्राइब से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ए स्टेट इन द अपर रावी वैली विद ब्रह्मपुरा एज इट्स कैपिटल अराउंड द मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी AD। 6वीं शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी? राइट आंसर रहेगा मारूवर्मन। और मारूवर्मन के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है कि इनके टाइम में एक फेमस क्राफ्ट्समैन थे, फेमस शिल्पीकार थे, उनका नाम है गूगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने कुछ टेम्पल्स का निर्माण भी किया है, जैसे मणि महेश, लक्षणा देवी टेम्पल,
गणेश एंड नरसिंह टेम्पल इनके द्वारा बनाए गए थे। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग हिल स्टेट वाज नॉट फाउंडेड बाई राजपूत एडवेंचरर्स फ्रॉम द प्लेन्स। निम्नलिखित पहाड़ी राज्यों में से कौन सा मैदानी इलाकों से राजपूत शासी लोगों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर बुशहर हिल स्टेट। अब बुशहर के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो बुशहर के एक फेमस राजा थे राजा कहरी सिंह, इनके बारे में। तो इनको कहा जाता है अजान बाहू, और इसके बाद इनको एक छत्रपति की उपाधि दी गई थी। आपको सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कि छत्रपति की उपाधि कौन से मुगल एम्परर ने इनको दी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इसके बाद हम जानते हैं इनके और डिटेल, जैसे इनको एक बैली एज ए जागीर दी गई थी, तिब्बत से इनको मिली थी। तो उस बैली का नाम क्या है, तो उस बैली का नाम है, राजा कहरी सिंह को ये मिली थी, तो बैली का नाम है हांगरंग बैली। ये इनको तिब्बत से मिली थी एज ए जागीर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सियोन ऑफ धामेरी नूरपुर वाज सेंट बाई जहांगीर टू कैप्चर नगरकोट फोर्ट हु ज्वाइन हिल चीफ्स प्लंडर द इंपीरियल टेरिटरी एंड लेटर ऑन फ्लैट टू माओ फोर्ट। जहांगीर ने धामेरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था, जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में माओ के किले में भाग गया। तो इनका नाम है सूरजमल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे है पहाड़ी मल, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है तख्त मल। तो तख्त मल को पहाड़ी मल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गुरखास इन चौपाल जुब्बल एंड राबीगंज एरियाज। चौपाल जुब्बल और राबीगंज क्षेत्रों में गुरखा के खिलाफ अभियान किसने चलाया था, इनका नाम है जेम्स विली फ्रेजर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज ऑल द हिल चीफ्स बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा इन 1588 एंड 89 अगेंस्ट अकबर। अकबर के विरुद्ध 1588 और 89 में जम्मू और कांगड़ा के बीच सभी पहाड़ी प्रमुखों की कांगड़ा के किस राजा ने संगठित किया। तो राइट आंसर रहेगा इनका ऑप्शन नंबर ए बिधि चंद। इनका बिधि चंद है सही जवाब। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर क्लास नंबर 13। कैसा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।